दोस्तों, वैसे तो गौमाता पर राजनीति ज़्यादा होती है और सेवा का भाव कम होता है, लेकिन मध्य प्रदेश का एक भाजपाई नेता प्रदेश की 108 गौशालाओं में पहुंच रहा है। भाजपाई का संकल्प है कि वो इन गौशालाओं में पहुंचकर गौमाता को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, खाने पीने की व्यवस्था क्या है और गौ माता की कैसे देखभाल हो रही है, ऐसी तमाम जानकारियां लेने के लिए इस संकल्प के साथ प्रदेश की गौशालाओं में पहुंच रहा है कि गौ माता की रक्षा हो और गौ माता बची रहे और हर व्यक्ति गौ माता की सेवा करे और जन सहयोग से गौशालाएं चलती रहे। वर्षों में हर घर में गाय हो, हर व्यक्ति गौव्रती बने, इसी उद्देश्य को लेकर के मध्य प्रदेश की 108 गौशाला में जाने का हमारा संकल्प है। उसी के तहत आज हम यहाँ पर आए। हमारा आग्रह है हर व्यक्ति गौ माता से जुड़े। आज इस गौशाला में आकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ पूरा गांव जुड़ा हुआ है और इसको गौ तीर्थ बना रखा है। जी नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में माता का दर्जा गौ माता को दिया है। हमारे बगल में जो भाई साहब है, इनका नाम राजेंद्र सिंह राजपूत जी है और ये प्रदेश युवा किसान मोर्चे के उपाध्यक्ष है। इनका संकल्प है साहब कि ये प्रदेश में 108 गौशाला में जाएंगे और गौ माता की कैसी दशा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, ये तमाम बातें देखेंगे और गौ माता की सेवा हो रही है नहीं हो रही है, क्या क्या समस्या है, तमाम बातें ये करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। राजेंद्र सिंह राजपूत, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, भोपाल हम रहते हैं और लगातार 2016 से हम हर घर में गाय हो इसी उद्देश्य को लेकर के गौ माता की सेवा कर रहे हैं। उसी के तहत हमने मध्य प्रदेश की 150 गो विधानसभाओं में गौ यात्रा निकाली। उसके फलस्वरूप 30,000 लोगों ने गौ माता की सेवा करी। 10,000 गांव में हम गए और कई गांव ऐसे हैं जहां हर घर में गाय है। इसी को लेकर के हम काम कर रहे हैं लगातार, हर गाय। तो ये जो यात्रा, जो संकल्प यात्रा है, ये आपने कब से शुरू की? ये हमने अक्टूबर 25 अक्टूबर से हमने शुरू की थी और अभी हमारी ये 45 जिले हो गए हैं और 97 गौशाला हो गई है। अभी जो यहाँ हम बैठे हैं ये 97 गौशाला। आपको सर क्या लगा, मतलब आपको नहीं लगता है कि गौ माता पर सेवा थोड़ी कम और राजनीति ज्यादा होती है? क्या आपको ऐसा लगता है? देखो तो कि सड़कों पर आज भी गोवंश हम देखते हैं। देखिए, गौ माता बचे इसके लिए राजनीति करना चाहिए। मैं 2016 से लगातार गौ माता की सेवा हो, गौ माता बचे, इसके लिए राजनीति करता हूँ। लोगों ने भी कहा गाय के लिए राजनीति करते हैं। हाँ, करते हैं। सकारात्मक कार्य है, गाय की सेवा हो उसके लिए राजनीति करें। लेकिन स्वार्थ के लिए अगर कोई राजनीति कर रहा है कि फलानी सरकार ने ऐसा कर दिया, उस सरकार ने ऐसा कर दिया, और एक गौ माता को टारगेट करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अगर कोई राजनीति करता है, वो गलत है। गाय बचे इसके लिए राजनीति करना चाहिए और मैं करता हूं। अगर इस गौशाला में कोई समस्या है, मान लो कोई जरूरत है, तो आप इसके लिए क्या प्रशासन से कुछ करेंगे? क्या करेंगे? मतलब आप मान लो इसी गौशाला में चारे की कमी है, यहाँ तो नहीं है, बहुत सारी गौशाला है, तो आप क्या करेंगे? मतलब प्रशासन को बोलते हैं, क्या करते हैं? देखिए, हमारा यही उद्देश्य है कि जब हमारी 108 गौशाला पूर्ण होगी, अभी 15 जुलाई को 11 बजे जनजाति संग्रहालय भोपाल में हमारी ये 108 गौशाला का समापन का कार्यक्रम है। उसके बाद सारी गौशालाओं का एग्जाई, मध्य प्रदेश में 3,000 से अधिक गौशालाएं हैं, तो उन सारी गौशालाओं में लगभग बहुत सारी ऐसी चीजें जो कॉमन है। कहीं पर जमीन नहीं है, कहीं पर शेड नहीं है, कहीं पर डीपी नहीं है, कहीं पर हेडपंप मतलब पानी की व्यवस्था नहीं है, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ चारे की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो इन सारी व्यवस्थाओं को हम लिख रहे हैं, सबकी एक समरी बना करके हम मुख्यमंत्री जी से भेंट करेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भेंट करके गौ माता की सेवा हो उसके लिए सरकार जो कार्य कर रही है। जैसे हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गौ भक्त हैं, उन्होंने जैसे बने जहां गाय के 20 रुपए थे उन्होंने 40 रुपए किए। मध्य प्रदेश में कई विधानसभाएं ऐसी है जहां पर हम गो अभ्यारण्य बना रहे हैं, 100 एकड़
रीवा में तो लगभग 51,000 गौ माता एक साथ रह सके, ऐसा एक अभ्यारण्य बन रहा है। वहां हमारे डिप्टी सीएम सम्मानित राजेंद्र शुक्ल जी कर रहे हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हर जनप्रतिनिधि अगर तय कर लेना भैया कि हमें गाय की सेवा करना है, तो गाय की सेवा अगर होगी तो निश्चित सबकी सेवा हो जाएगी, सृष्टि बच जाएगी। तो हम प्रेरित भी कर रहे हैं और हमारी इस यात्रा से कई ऐसे परिवर्तन आए कि कई गौशाला में, जैसे हम उधर विदिशा जिले की एक गौशाला में गए तो वहां पर हम गए तो गौ माता के लिए नीचे का फाउंडेशन नहीं था। उन्होंने कहा था बारिश में, तो हम वहां एक कार्यकर्ता के पास बैठे, मैंने भैया उनका बड़ा स्कूल है तो उनके स्कूल में काम चला था, हमने कहा भैया 10-15 बोरी यहाँ पर है तो आप इनको सहयोग करिए। तुरंत उन्होंने कहा था बुलाइए, उन्होंने उनका ट्रैक्टर बुलाया, अपने स्कूल में से 20-50 बोरी निकाल के और वहां पर कंक्रीट के लिए दिया। मतलब सुविधाएं हो रही है, आपकी जो यात्रा है उससे मतलब अच्छा हो रहा है, लाभ हो रहा है। साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, पूरा मध्य प्रदेश आपको देख रहा है, एक बहुत ही कॉमन सवाल है, ये सवाल मैं स्वयं सीएम साहब से भी करना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की पूरी जनता से करना चाहता हूँ। आप ये बताइए, आप इतनी गौशाला में घूमे हैं, एक सबसे बड़ी समस्या है नंदी की, उसका आपके पास क्या विकल्प है? देखिए, इन सारी गौशालाओं में घूमने के बाद ध्यान में आया कि बहुत सारी ऐसी गौशालाएं हैं, वहां पर उन्होंने अलग अलग विभाग बना दिए, नंदियों का अलग विभाग बना दिया, गौ माता को अलग, बछड़ों का अलग। तो अब सबसे बड़ा काम यह है कि जब तक नंदी को सेपरेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर नंदी खुले हैं, उसके कारण जो प्रजनन दर है वो बढ़ रही है, जिससे समस्या पैदा हो रही है। तो नंदी भगवान के लिए अलग से व्यवस्था करके जितनी आवश्यक चीजें लगती है वो करने का तो कई गौशालाओं ने किया है अधिकतर, और सरकार भी इस दिशा में विचार कर। इसी गौशाला में बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, तो इसमें आग्रह करेंगे, जहां सरकार का सहयोग होगा हम तत्पर हैं, लेकिन हमें यहीं पर एक व्यवस्था करना पड़ेगी कि नंदी की पृथक व्यवस्था करना पड़ेगी, जिससे कि ये जो समस्या है उसका समाधान हो सके। और सरकारी स्तर पर अगर गौशाला कोई अपेक्षा करती है तो हमारी सरकार तैयार है। हर क्षेत्र में हमारे पशु चिकित्सक हैं, सुधार देखते हैं, और हर महीने की ये लोग हाजिरी भरते हैं, वो देखने आते हैं, कोई समस्या उसको लिख करके गौ संवर्धन बोर्ड में पहुंचाते भी हैं, हम करते हैं। बिल्कुल। आखिर में सर, राजगढ़ के जो गौ भक्त है, क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी जो यात्रा है इसको लेकर? हमारा यही आग्रह है, हर व्यक्ति गोव्रती बने, गौ माता की सेवा करे। गौ माता की सेवा ही राष्ट्र की सेवा है, इससे बढ़ के कोई पुण्य का काम नहीं है। तो सारे राजगढ़ वासियों से मैं यही आग्रह निवेदन करना चाहूंगा कि अपने घर में गौ माता की सेवा करें, संभव नहीं हो तो जहाँ गौशाला है वहां जाकर सेवा करे, और नित्य 1 रोटी गौ माता को दे और 1 रुपया रोज के हिसाब से गौ माता या गौशाला में दे, यही आप सभी लोगों से अपेक्षा है। जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो ये थे मध्य प्रदेश के भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि आप इनकी जो बातें हैं उन पर अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।